बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बज़। स्टूडेंट, हम इसमें ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 इंटीजर्स पे हैं। इसमें आज बेटा हमने एक्सरसाइज 2D के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि 5 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम इसका 6 पार्ट सॉल्व करेंगे। आई जस्ट होप कि आपने ये इसके रूल्स जो हैं वो याद कर लिए होंगे। एक दफ़ा आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ ताकि क्वेश्चन जो है वो समझने में आसानी हो जाए। स्टूडेंट, हम इसमें जो रूल अप्लाई कर रहे हैं, एक तो बोर्ड मास रूल अप्लाई कर रहे हैं और एक हम इसमें ग्रुपिंग सिंबल्स वाला, जिसमें हम ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बोर्ड मास रूल क्या होता है? ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, ए एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना होता है। डिवीजन को पहले सॉल्व करना होता है, देन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह ग्रुपिंग सिंबल्स में व्हेन कॉलम, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर लाइन होती है। वैसे इसमें हमने कोई भी इस तरह का क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं किया, ना ही आगे है। हम यहाँ पर इन 3 ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इस पैराथीसिस को यूज़ करते हैं, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये इसको हम ब्रेसिस कहते हैं, लेकिन इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अकॉर्डिंग भी इसको, क्योंकि इसकी शेप कर्ल की तरह होती है, इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट भी कह देते हैं। और ये इसकी ब्रैकेट होती है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। हम इन ब्रैकेट के अकॉर्डिंग जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इसका 6 पार्ट देखें। यहाँ पर आपको एक तो ब्रेसेस और एक इसकी पैरेंथेसिस नज़र आ रही होंगी, और यहाँ पर भी यही है। इसका मतलब है इन 2 ब्रैकेट्स को, एक तो स्मॉल ब्रैकेट को, सिंपल वर्ड्स ही मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट को हमने इसमें यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमने अपने ऑर्डर को भी देखना है। जो हमारा बोर्ड मास होता है कि अगर डिवीजन या सब्ट्रैक्शन है तो सबसे पहले हमने डिवीजन को यूज़ करना है, ठीक है। तो जिस वैल्यू को यूज़ नहीं कर रहे उसको एज इट इज़ ही नीचे ले आएंगे, डिवाइड करेंगे। 12 के टेबल में 24 2 ज़ार आता है। जिनकी कैलकुलेशन बेटा आपको ओरली पता होती है, आप उनकी कैलकुलेशन ओरली ही किया करें। अब इसको आपने डिवाइड कर दिया तो -9 एज इट इज़ आ जाएगा। अभी हमारी स्मॉल ब्रैकेट जो है वो ख़त्म नहीं हुई, और आगे वाले में यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और अगर सिंबल आ भी जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इट्स मीन हमने मल्टीप्लाई ही पहले सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर इसको भी सॉल्व करें। 10 8 ज़ार क्या होता है 80, और ये ब्रैकेट को भी ओपन करें, प्लस माइनस माइनस यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम इस ब्रैकेट को यहाँ पे फिनिश करेंगे। ये 9 में से 2 माइनस के तो यहाँ 7 आ गया। अब क्योंकि 9 बड़ी वैल्यू है तो माइनस भी साथ रहेगा, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर वैसे रहेगा, ठीक है। ये हमने इस ब्रैकेट को यहाँ सॉल्व कर दिया और ये 12 आ गया। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर ये 2 वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हैं, तो आप इसको यहीं पे माइनस कर दें। यहाँ पर आ जाएगा 76। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है और यहाँ माइनस है, तो पहले मल्टीप्लाई वाला ऑर्डर यूज़ करेंगे। तो ये 6 2 ज़ार होते हैं 42, क्योंकि 7 के साथ माइनस भी है तो यहाँ माइनस भी आएगा, और ये -12 एज इट इज़। इसको सॉल्व कर चुकी हूँ मैं, तो ये वैसे ही आ जाएगा। अब आपने इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को सॉल्व करना है। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो इनको प्लस किया, तो प्लस करने के बाद आ गया 54। और क्योंकि यहाँ 42 बड़ा है, उसके साथ माइनस का सिंबल है, तो माइनस का सिंबल यहाँ लगेगा, और -76 एज इट इज़ आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अब सारी ब्रैकेट क्लोज होगी। लास्ट पे आपके पास वैल्यू जो बची माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों को प्लस किया, 6 7 10 0 1 कैरी, 12 और 1 13, तो ये 130 हो गया। इसमें 76 बड़ा है, 76 के साथ माइनस का सिंबल है, तो बेटे यहाँ माइनस आ गया। इसका आंसर आ गया -130, ठीक है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखें। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है। पहले हमने इन स्मॉल ब्रैकेट पे फोकस करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर आ गया 96, और 54 बड़ा है, उसके साथ माइनस का सिंबल है, तो यहाँ माइनस आ गया, और ये डिवाइड एज इट इज़ 9 एज इट इज़। अब ये प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 8 4 ज़ार 40, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में मैंने आपको समझाया था, प्लस करते वक्त वो सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस या माइनस करते वक्त वो सिंबल यूज़ करते हैं जो वैल्यू की बड़ी वैल्यू के साथ होती है।
और मल्टीप्लाई या डिवाइड करते वक्त सिंबल्स को भी आपस में सॉल्व करते हैं। जैसे ये माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ प्लस आना था, तो यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 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 ही रहना था, इसलिए मैंने पहले एक ही प्लस लगा दिया। अब ये डिवाइड 4 और -3 एज इट इज़। अब हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिवीजन प्लस और माइनस ये 3 सिंबल है, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले हमने डिवाइड करना है, फिर प्लस करना है और फिर हमने वैल्यूज़ को माइनस करना है। तो डिवाइड हो रही हैं ये दो वैल्यूज़, 4 के टेबल में 40 आता है 10,000। इन दोनों को डिवाइड कर लिया, -3 वैसे ही आ गया और 9 वैसे ही आ गया। यहाँ पर डिवाइड -96 वैसे ही आ गया, -96 डिवाइड। अब ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यू प्लस हो रही हैं, 10 में 9 को प्लस किया तो यहाँ 19 और ये -3 वैसे ही आ गया। अब ये 96 डिवाइडेड बाय, अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे और इसके अंदर जो वैल्यू रह गई है वो आखिरी सोल्यूशन ही है। 16 और माइनस हो रहे हैं, 19 और 3 माइनस हो रहे हैं, तो इनको माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 16। अब यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करना है, 16 और 96 आपस में डिवाइड हो जाते हैं, यस होते हैं। 16 के टेबल में 96 आता है 6000 और यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो वो साथ ही आ जाएगा, क्योंकि हमने सिंबल्स को सॉल्व करना था। यहाँ पे सॉल्व होने के लिए दूसरा सिंबल ही नहीं है, तो जहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता वहाँ हम प्लस कंसीडर करते हैं और प्लस माइनस माइनस ही रहता है। तो इसलिए अब हमें इस बात की समझ आ गई है कि अगर प्लस नहीं भी लगा हुआ, सिर्फ माइनस है, तो हम माइनस को ही एज इट इज़ आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर -6 इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर भी आप यहाँ पर सारी ब्रैकेट्स हैं, ये आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है और फिर इसमें बिग ब्रैकेट है। पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जिस वैल्यू को यूज़ नहीं कर रहे उसको एज इट इज़ नीचे। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस भी है प्लस भी है। अच्छा, इसमें आपके लिए आसानी ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस हम पहले सॉल्व करते हैं, माइनस बाद में। अब आप बोलोगे कि मैम ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये प्लस हो रही हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर इसके साथ माइनस का सिंबल है। तो पहले हमने क्या करना है, प्लस वाली वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। 7 वाली प्लस की है क्योंकि इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, इट्स मीन ये प्लस है, और यहाँ पर ये +2 वाली इसके साथ लिख दी, ये यहाँ से यहाँ आ गई। अब ये -9 यहाँ लिख दी और -3, इसलिए ऐसे लिख दिया ताकि कोई भी गलती ना हो क्वेश्चन में, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपको इस बात की समझ नहीं है कि कौन सा सिंबल किसके साथ डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, तो आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैंने इनको अलग करवा दिया। अब 7 में 2 प्लस के तो यहाँ 9 आ गया और ये -9 और ये -3। अच्छा जी, अब यहाँ पर 9 में से 9 माइनस हुए तो 0। अच्छा, हम क्या करते हैं अलजबरा में, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों और उनका आंसर 0 आ रहा हो तो हम कहते हैं कि वो कट हो गई। तो आप यहाँ पर भी इसको वही वाली बात यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं भी अप्लाई करनी, आपने कहना है कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, तो बेटा आप 0 लिख दें। 0 को -3 में से सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास -3 ही बचेगा। अगर किसी प्रोसीजर के करने से आंसर में कोई भी चेंजिंग ना आ रही हो तो वो प्रोसीजर वेल एंड गुड होता है। जैसे ये देखें, 9 में से 9 माइनस किया आपने, अगर यहाँ पर 0 लिख दिया, -3 बच जाएगा और ये आपके पास ब्रैकेट है। फॉर एग्जांपल मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया। अब आपने इनको माइनस करना है, 0 में से 3 माइनस किया तो ये 3 आ गया। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, 3। 3 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस। देखें, अगर कट कर दिया तो भी -3 ही बचा है, अगर आप 0 लगा दोगे तो भी -3 ही बचेगा। तो इसलिए आपको इन दोनों में से जिस चीज़ की समझ है आप बेटा उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी जिनको भी सॉल्व नहीं किया था वो एज इट इज़ ले आते हैं नीचे। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और ये 3 आ गया। अब ये 10 माइनस और यहाँ 8 माइनस। अब 3 में 2 प्लस किया तो यहाँ 5 आ गया। अब हमारी कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म होगी, अब हमारे पास बिग ब्रैकेट रह गई। 10 माइनस 8 में से 5 माइनस किया तो यहाँ 3 आ गया। अब लास्ट पे जो वैल्यू बच गई इनको सॉल्व कर दें। 10 में से 3 माइनस किया तो यहाँ 7 और ये इसका आंसर आ गया। अब बेटा इसका 9th वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपके पास तीनों ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप हमने तीनों को ही सॉल्व करना है। अब आप क्या करोगे, -27 जिनको सॉल्व नहीं कर रहे वो एज इट इज़
पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब ये ब्रैकेट के अंदर तीनों सिंबल माइनस क्या है, तो 1/2 करके वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। 9 में से 8 माइनस किए तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे -1। अब फिर इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। 1 में से 1 माइनस किया 0। आप कट करना चाहो तो बेटा आप कट भी कर सकते हो, आपने 0 लगाना है तो आप 0 भी लगा सकते हो। पहले मैंने कट कर दिया था, अब मैं 0 वाला भी बता देती हूँ आपको यहाँ पर भी कि क्वेश्चन में भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर 16 में से 0 माइनस किया तो सिर्फ 16 ही बचेगा, तो 16 ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर 18 में से 16 माइनस किया तो 2 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस 27 में 2 प्लस किया तो 29 आ गया। 27 बड़ा है, उसका माइनस का सिंबल यहाँ साथ लग गया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ पर भी तीनों ब्रैकेट्स हैं, तो तीनों को सॉल्व कर लेंगे। 36 माइनस 18 माइनस 14 और प्लस। अच्छा जी, अब ब्रैकेट के अंदर देखें, ये यहाँ पर डिवाइड है, पहले आपने डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, क्योंकि इसमें प्लस का सिंबल नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं, -16 वैसे ही आ गया। अच्छा, 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ा, तो यहाँ 2 आ गए, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, और क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल भी था तो उसने भी साथ आ जाना है। इसको भी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हुए हैं। मल्टीप्लाई 5 आ गया। अच्छा जी, अब आपने मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा, यहाँ 10 आ गया। अब इधर भी माइनस था तो ये माइनस साथ आएगा, और -16 वैसे ही नीचे आ गया। बाकी सारा कुछ ध्यान से, कोई भी सिंबल ये ना हो कि ऊपर माइनस लगा रहे हो और नीचे प्लस लगा रहे हो, वरना आपका क्वेश्चन वहीं से बेटा मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 16 में 10 प्लस किया तो ये 26 हो गया। अब 16 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आना है, और ये वाला प्लस माइनस यहाँ माइनस ही रह गया। अब आपकी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर देखें, माइनस माइनस प्लस 26 में अब आपने 14 को प्लस करना है, तो ये 40 आ गया, और 26 बड़ा है तो यहाँ माइनस का सिंबल आना है। दोबारा से इसलिए लगा ली क्योंकि इन दोनों सिंबल्स ने यूज़ होना है। यहाँ पर ये दोनों सिंबल यूज़ हो के वो अगेन माइनस ही आ गया था, इसलिए अलग से नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर सिंबल चेंज हो रहा है। माइनस माइनस ये प्लस, और ये 40 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। 18 में 40 को प्लस किया तो यहाँ पर आ गया 58। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो ये यहाँ पर आ गया आपके पास 22, और 58 बड़ा है तो यहाँ माइनस का सिंबल, ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे समझाए हुए सवाल बहुत अच्छे से समझ आते होंगे। बाकी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह हाफिज़।